हेलो फ्रेंड्स, आइए एक न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हेडलाइन है देव टू देश, राम टू राष्ट्र, पीएम। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है देव टू देश, राम टू राष्ट्र। चलिए इसे मेन आर्टिकल में पढ़ते हैं और समझते हैं। फर्दर है टाइम नॉट ओनली फॉर विजय बट आल्सो विनय सेज मोदी आफ्टर कंसेक्रेशन दैट मीन्स प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि टाइम नॉट ओनली फॉर विजय, समय केवल विजय का नहीं है बट बल्कि अल्सो विनय, विनय का भी समय है, ये कहना चाहते हैं। तो चलिए मेन आर्टिकल में से समझते हैं। अयोध्या, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीच ऑफ हिज पब्लिक लाइफ। यह था दैट मीन्स यह था वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीच, जो सबसे महत्वपूर्ण भाषण है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीच, तो महत्वपूर्ण भाषणों में से एक था ऑफ हिज पब्लिक लाइफ, उनका जो पब्लिक लाइफ है दैट मीन्स सार्वजनिक जीवन है। द पीएम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डिड, डू का पास्ट फॉर्म है डिड, किया फुल जस्टिस टू इट, पूरी तरह से न्याय करना, फुल जस्टिस, पूरी तरह से न्याय किया टू इट, इस भाषण के साथ। वाइडली एक्नॉलेज्ड, फर्दर क्या है, वाइडली एक्नॉलेज्ड एज ए पावरफुल ऑरेटर। ऑरेटर का क्या मतलब होता है, वक्ता। तो वाइडली, व्यापक रूप से एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज मतलब है स्वीकृत, जाने जाते हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो जाने जाते हैं किस रूप में, एज ए पावरफुल ऑरेटर, एक शक्तिशाली ऑरेटर के रूप में, वक्ता के रूप में। मोदी एड्रोटली ब्लेंडेड, मोदी ने क्या किया, एड्रोटली, एड्रोटली मतलब है कुशलता से, इन ए क्लीवर और या फिर स्किलफुल वे से क्या किया, कुशलता से ब्लेंड किया। ब्लेंड करने का मतलब क्या है, मिश्रण करना, तो मिश्रित किया रॉ इमोशन को। रॉ इमोशन का मतलब क्या, नेचुरल स्ट्रॉन्ग जो इमोशन है से भावनाएं हैं उनको। रेटोरिकल फ्लोरिश, रेटोरिकल का क्या अर्थ होता है, रेटोरिकल मतलब है अलंकार शास्त्र। रेट्रोइक दैट मीन्स अलंकार शास्त्र, जो आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो जो रेट्रिकल फ्लोरिश है, फ्लोरिश मतलब फलना फूलना, उत्कर्ष, तो अलंकारिक उत्कर्ष को मिश्रण किया। सटल पॉलिटिकल मैसेज, सटल, सटल का क्या अर्थ होता है, सूक्ष्म, गूढ़, जटिल, रहस्यपूर्ण, तो उसके लिए यूज करते हैं। तो सटल पॉलिटिकल मैसेजिंग, राजनीतिक जो सूक्ष्म राजनीतिक मैसेज है उसको मिश्रण किया। द इमोशनल टच ऑफ ह्यूमर एट मेनी रेफरेंसेस, द ओकेजनल टच, ओकेजनल टच मतलब कभी कभार होने वाला सामयिक जो टच है, स्पर्श, ह्यूमर का, हास्य का, एंड मेनी रेफरेंसेस और कई सारे संदर्भ, टू द इम्पोर्टेंस, किसकी, जो महत्व है, ऑफ द मास प्रोस्पेरिटी, मास का क्या मतलब, जन, सामूहिक, तो सामूहिक जो समृद्धि है, एंड टेक्नोलॉजी, तो इन सबों को क्या किया उन्होंने, ब्लेंड किया, कुशलतापूर्वक, एडवर्टली ब्लेंडेड किया, तो अच्छी तरह से ब्लेंड किया, मिश्रण किया इनका। चलिए फर्दर क्या है, इन हिज 36 मिनट एड्रेस, उनका जो 36 मिनट, कितने मिनट का भाषण था, 36 मिनट का एड्रेस था, एड्रेस मतलब संबोधन था। मोदी मास्टरफुली, मोदी ने मास्टरफुली कन्फ्लेट किया। मास्टरफुली का मतलब क्या है, कुशलतापूर्वक, तो कुशलतापूर्वक उन्होंने क्या किया, कन्फ्लेट किया। कन्फ्लेट करने का क्या मतलब होता है, कन्फ्लेट करने का मतलब होता है किसी आइडिया को कंबाइन करना, तो उन्होंने क्या किया है, कंबाइन किया है, जोड़ा है। डिवोशन, डिवोशन, डिवोशन मतलब क्या है, समर्पण, भक्ति, तो समर्पण को फॉर लॉर्ड राम, भगवान राम के लिए। विथ एन अपील, एक अपील के साथ, अपील मतलब क्या है, आह्वान करना, तो अपील के साथ, टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर नेशन, एक मजबूत राष्ट्र बनाने को लेकर के। तो इन हिज 30 मिनट एड्रेस, उनका जो 36 मिनट का एड्रेस था, संबोधन, मोदी मास्टरफुली दैट मीन्स इन ए वेरी स्किलफुल मैनर, कुशलतापूर्वक उन्होंने क्या किया, कन्फ्लेट किया। कन्फ्लेट करने का मतलब क्या था, कंबाइन करना, तो कंबाइन करते हैं कैसे, किसको कंबाइन करते हैं, आइडियाज़ को। तो डिवोशन ऑफ फॉर लॉर्ड रामा दैट मीन्स समर्पण किसके प्रति, लॉर्ड राम, भगवान राम के प्रति। विथ एन अपील, एक अपील के साथ, टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्गर नेशन दैट मीन्स मजबूत राष्ट्र बनाने की अपील के साथ उन्होंने लॉर्ड रामा के प्रति जो समर्पण है, भगवान राम के प्रति जो समर्पण है, उसको क्या किया, कंबाइन किया, मिश्रित किया। फर्दर क्या है, एक्सटेंड योर कंसियसनेस, कंसियसनेस का क्या मतलब, चेतना, एक्सटेंड करना मतलब विस्तार करना, तो विस्तार करें अपने चेतनाओं को। फॉर देव टू देश, फ्रॉम देव टू देश मतलब देव से लेकर के देश तक।
राम टू राष्ट्र, और राम से लेकर के राष्ट्र तक। अंग्रेजी में लिखा है फ्रॉम डेटी, डेटी मतलब क्या, देवता, देवता से लेकर के देश तक, कंट्री तक, फ्रॉम राम टू नेशन, और राम से लेकर के राष्ट्र तक। ही रिपीटेडली, रिपीटेडली मतलब क्या है, बार बार, रिपीटेडली बार बार। एग्जॉर्ट, एग्जॉर्ट करने का मतलब क्या होता है, एग्जॉर्ट, एग्जॉर्ट का मतलब स्ट्रांगली इनकरेज करना या फिर अर्ज करना टू डू समथिंग, दैट मीन्स आह्वान करना। तो उन्होंने बार बार क्या किया, आह्वान किया। द 1000 गैदर्स, जो हजारों संख्या में गैदर थे, गैदर मतलब क्या था, एकत्रित होना, तो एकत्रित थे एट द राम जन्मभूमि टेम्पल, जो राम जन्मभूमि मंदिर है वहाँ पर एकत्रित है हजारों लोग। उनको क्या किया, एग्जॉर्ट किया, एग्जॉर्ट मतलब आह्वान करा, तो आह्वान किया है बार बार, क्या, इन अयोध्या, अयोध्या में, एंड द मिलियंस वाचिंग, और जो मिलियन, मिलियन मतलब लाखों, वाचिंग देख रहे थे, द इवेंट कार्यक्रम को, ऑन कहाँ देख रहे थे, मीरियड, मीरियड मतलब क्या था, मीरियड, मीरियड दैट मीन्स असंख्य, काउंटलेस, एक्सट्रीमली ग्रेट नंबर। तो मीरियड स्क्रीन पर देख रहे थे, फ्रॉम मोबाइल टू मल्टीप्लेक्सेस, कहाँ से कहाँ देख रहे थे, मोबाइल में भी देख रहे थे और मल्टीप्लेक्सेस में देख रहे थे, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड मतलब क्या, पूरे विश्व भर में। द पीएम हु ब्रोक, ब्रेक मतलब क्या होता है, तोड़ना, उसका पास्ट फॉर्म है ब्रोक। तो प्रधानमंत्री ने क्या किया, द पीएम दैट मीन्स प्रधानमंत्री, हु जिन्होंने क्या किया, ब्रोक किया मतलब तोड़ा, हिज 11 डे फास्ट, उनका जो 11 डे का फास्टिंग था उसको, बाय ड्रिंकिंग वाटर, कैसे तोड़ा, पानी पी करके, फ्रॉम द हैंड्स ऑफ ए सीयर, किसके हाथों से पी करके, सीयर के हाथों से, सीयर मतलब क्या होता है, साधु, सिद्ध पुरुष, तो उसके हाथों से पानी पी करके अपना जो फास्ट था उनका, वो उपवास था, फास्ट मीन्स उपवास था, उसको तोड़ा। आफ्टर द प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी, इसके बाद जो प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी हुई, फंक्शन हुआ, उसके बाद बिगेन, जो शुरू हुआ था, बिगेन मतलब शुरू होना, बिगिन मतलब शुरू होना, उसका पास्ट फॉर्म बिगेन, जो शुरू हुआ बाई चैंटिंग, चैंट करना मतलब उच्चारण करना, तो उच्चारण करने के साथ, सियावर रामचंद्र की, एज वैसे ही, द क्राउड ज्वाइन, जो भीड़ है उन्होंने क्या किया, ज्वाइन हो गए, शामिल हो गए, हिम इन सेइंग, कहते हुए, जय सिया रामचंद्र की जय। फर्दर क्या है, आज, अभी यहाँ लिखा है, आज हमारे राम आ गए, टुडे आवर राम हैज़ फाइनली अराइव्ड, आज आवर राम, हमारे राम, हैज़ फाइनली अराइव्ड, फाइनली मतलब आखिरकार, अराइव्ड पहुँच गए, आ गए, ही विल नो लॉन्गर स्टे, नो लॉन्गर दैट मीन्स क्या है, और अब और नहीं, तो ही विल नो लॉन्गर, तो वह अब और नहीं, स्टे, स्टे मतलब क्या, ठहरना, इन अ टेंट, तो वह अब और शिविर में या टेंट में नहीं रहेंगे। ही विल नाउ रिसाइड, रिसाइड मतलब है क्या, निवास करना, ही विल नाउ रिसाइड, अब वह निवास करेंगे, इन अ ग्रांड टेम्पल, किसमें, जो भव्य मंदिर है, ग्रांड टेम्पल है मंदिर, उसमें निवास करेंगे। सेड मोदी इन अ वॉइस, मोदी जी ने कहा, इन अ वॉइस, आवाज़ में, जो क्या था, चॉक्ड था, चॉक्ड होने का मतलब क्या था, चॉक दैट मीन्स भावुकता से भरा हुआ होना, चॉक मतलब होता है क्या, जाम हो जाना, जैसे मेक समवन स्पीच विथ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ और इमोशन, तो उसके लिए चॉक का यूज करते हैं। तो भावुकता से भरी हुई, किससे, विथ इमोशन, तो भावुकता से भरी हुई आवाज़ में कहा, एज द क्राउड इरप्टेड इन चीयर्स, और जो क्राउड था, भीड़, वह क्या, इरप्टेड इन चीयर्स, इरप्ट इन चीयर्स का क्या मतलब है, जयकारा लगाना, खुशी से झूमना, तो जो भीड़ था उन्होंने जयकारा लगाया। हेलिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट, हेलिंग, हेल करना मतलब क्या, सराहना करना, तो सराहना करते हुए द सिग्निफिकेंस, महत्व को, ऑफ द मोमेंट, जो क्षण है उसका, मोदी सेड, मोदी ने कहा। तो क्या है इस पैरा में, आज हमारे राम आ गए, ही विल नाउ नो लॉन्गर स्टे इन ए टेंट, अब वह टेंट में नहीं रहेंगे, अब और अधिक टेंट में नहीं रहेंगे। ही विल नाउ रिसाइड, अब वह निवास करेंगे, इन ए ग्रांड टेम्पल, भव्य मंदिर में। सेड मोदी इन अ वॉइस चॉक्ड विथ इमोशन, जो उनका वॉइस था वो भरा हुआ था, किससे, इमोशन से भरा हुआ था। एज क्राउड इरप्टेड इन चीयर्स, और जो भीड़ थी वह क्या कर रही थी, इरप्ट हो गई चीयर्स में। इरप्ट मतलब क्या, किसी चीज़ को भड़क जाना के लिए यूज करते हैं, बट यहाँ पर जो है इरप्टेड इन चीयर, दैट में खुशी से झूमना, जयकारे लगाना के लिए यूज हुआ है।
तो इरप्टेड भीड़ जो है जयकारे लगाने लगी। हेलिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट, हेल करना मतलब क्या है, सराहना करना, सराहना करते हुए द सिग्निफिकेंस जो है महत्व ऑफ द मोमेंट, इस क्षण का, मोदी सेठ, मोदी जी ने कहा, जनवरी 2024, तो जनवरी जो 2024 है इज़ नॉट जस्ट ए डेट ऑन द कैलेंडर, वह न केवल एक तारीख है, डेट है ऑन द कैलेंडर, कैलेंडर में, इट मार्क्स, यह मार्क करता है द बिगिनिंग ऑफ न्यू साइकिल ऑफ टाइम, तो किसका मार्क करता है, बिगिनिंग, शुरुआत का, ऑफ ए न्यू साइकिल, नए चक्र का, ऑफ टाइम, तो समय के नए जो चक्र है उसको, उसकी शुरुआत का क्या है, प्रतीक है, उसको मार्क करता है, चिन्हित करता है। टुडे वी हैव बीन रिवार्डेड, आज, टुडे में दैट मीन्स आज, वी हैव बीन रिवार्डेड, हमें रिवार्ड मिला है, रिवार्ड मतलब पुरस्कृत, तो हम पुरस्कृत हुए हैं, मिला है किसका, फॉर सेंचुरीज ऑफ पैसेंस, फॉर सेंचुरी ऑफ पैसेंस, दैट मीन्स सदियों के धैर्य का, तो हमें आज किसके लिए रिवार्ड मिला है, जो सदियों से हमने धैर्य बनाए रखा है उसके लिए रिवार्ड मिला है। राइजिंग, राइज करना मतलब उठना, एवं द मेंटलिटी ऑफ स्लेवरी, तो स्लेवरी के जो मेंटलिटी है, दैट मीन्स गुलामी की जो मानसिकता है उससे ऊपर उठकर, राइजिंग एवं द मेंटलिटी ऑफ द स्लेवरी, गुलामी की मानसिकता से ऊपर उठते हुए, एंड टेकिंग करेज, और करेज लेते हुए, साहस लेते हुए, फ्रॉम द एवरी चैलेंज, जो सभी चुनौतियां थी उनसे चैलेंज लेते हुए, कहाँ चुनौतियां थी, तो ऑफ द पास्ट, तो पास्ट की चुनौतियों से, पास्ट की सभी चुनौतियों से करेज लेते हुए, साहस लेते हुए, द नेशन इज़ क्रिएटिंग, जो नेशन है वह क्रिएट कर रहा है, क्रिएट करना मतलब बनाना, तो बना, नेशन इज़ क्रिएटिंग, राष्ट्र जो है, देश क्या कर रहा है, बना रहा है, द जेनेसिस, जेनेसिस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को उत्पन्न करना, जन्म देना, द ऑफ ए न्यू हिस्ट्री, तो एक नए इतिहास को जन्म दे रहा है, नया इतिहास लिख रहा है। इवन 1000 ईयर फ्रॉम नाउ, यहाँ तक, इवन का मतलब क्या है, एम्फसाइज करने के लिए जोड़ते हैं, भी का भी यूज करते हैं, तो इवन 1000 ईयर फ्रॉम नाउ, तो आज से हजारों साल बाद भी, या फिर यहाँ तक कि हजारों साल बाद भी, आज से हजारों साल बाद भी, पीपल विल डिस्कस द स्टेट, लोग इस दिन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, डिस्कस मतलब चर्चा करना, चर्चा करेंगे। फर्दर क्या है, दिस मोमेंट, दिस डेट, दिस मोमेंट, तो इस तारीख को, इस क्षण को याद करेंगे, चर्चा करेंगे। इट इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग, यह क्या है, ग्रेट ब्लेसिंग है, महान आशीर्वाद है, ऑफ लॉर्ड राम, भगवान राम का, दैट वी आर विटनेसिंग इट हैपन, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं, विटनेस मतलब किसी चीज़ का साक्षी होना, किसी चीज़ को देखना, तो हम लोग देख रहे हैं, इट हैपन, इसको होते हुए। दिस टाइम इज़ नॉट ऑर्डिनरी, यह समय जो है ऑर्डिनरी नहीं है, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, तो यह समय जो है क्या है, सामान्य नहीं है। दिस आर इंडलेवल, इंडलेवल का मतलब क्या होता है, अमिट मेमोरी लाइन्स, तो यह क्या है, अमिट मेमोरी लाइन है। इंडेबल का मतलब क्या होता है, जिसको हटाया ना जा सके, इंक या पेन का मार्क होता है, इसको हटाया ना जा सके, तो इसको, इसके लिए इंडेबल का यूज़ करते हैं। तो इंडेलेबल मतलब अमिट स्मृति रेखाएं, यहाँ पर है इंडेलेबल मेमोरीज लाइन, दैट मीन्स अमिट जो स्मृति रेखाएं हैं। इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड मतलब क्या है, अंकित होना, तो अंकित है ऑन द व्हील ऑफ टाइम, समय के पहियों पर, विथ एटर्नल इंक, एटर्नल इंक मतलब क्या है, शाश्वत, शाश्वत, जीवंत, जो लास्टिंग फॉर एवर, कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं हटेगा, तो उस तरह के इंक से क्या है, व्हील ऑफ टाइम पर क्या है, इंस्क्राइब्ड है, दैट मीन्स अंकित है, लिखा गया है। तो इट इज़ द ग्रेट ब्लेसिंग, यह बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग है, महान ब्लेसिंग, आशीर्वाद ऑफ लॉर्ड राम, भगवान राम का, दैट वी आर विटनेसिंग इट हैपन, कि हम लोग इसको होते हुए देख रहे हैं। दिस टाइम इज़ नॉट ऑर्डिनरी, यह सामान्य समय नहीं है। दिस इज द इंडलेबल, यह क्या है, अमिट मेमोरीज लाइन, स्मृति रेखाएं हैं, इंस्क्राइब्ड जो अंकित हुई है, ऑन द व्हील ऑफ टाइम, समय के पहियों पर, विथ एंड एटर्नल इंक, दैट मीन्स जीवंत स्याही से, या फिर शाश्वत स्याही से, जो कभी मिटने वाला नहीं, लास्टिंग फॉरएवर, हमेशा रहेगा। तो यही हमारा न्यूज़ आर्टिकल था। फर्दर भी कुछ है, उसको भी देखते हैं। फर्दर है, राम टेम्पल बिल्ट वेयर इट वाज प्रॉमिस्ड सेज योगी, तो योगी कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम है, चीफ मिनिस्टर, कि राम टेम्पल बिल्ट, राम टेम्पल को बनाया गया है,
वेयर इट वॉज प्रॉमिस, जहाँ प्रॉमिस किया गया था बनाने का, दैट मीन्स वादा किया गया था। इसमें क्या है, लखनऊ, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ डिस्क्राइब्ड, यूपी के जो सीएम है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब करने का क्या अर्थ है, वर्णन करना, बताना। तो उन्होंने बताया मंडेस प्राण प्रतिष्ठा, मंडे की जो प्राण प्रतिष्ठा थी ऑफ द रामलला, आइडल, रामलला की जो प्रतिमा है, आइडल है, आइडल मतलब मूर्ति, प्रतिमा, इन अयोध्या एज, के रूप में, किस रूप में बताया, एन इमोशनल मोमेंट, एक भावनात्मक क्षण के रूप में बताया, इमोशनल मोमेंट भावनात्मक क्षण के रूप में बताया, दैट मार्क्ड, जो मार्क किया, मार्क करना मतलब प्रतीक बनना, चिन्हित करना, सिंबलाइज करना, जो चिन्हित किया, द रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का क्या अर्थ होता है, एहसासों को, ऑफ अ 500 ईयर वेट, 500 सालों का इंतजार का, फॉर अ टेम्पल, एक मंदिर के लिए, एट द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम, कहाँ, राम की, भगवान राम की जन्मभूमि पर, दैट हैड सक्सेसफुली अवेकेंड, जिसने क्या किया, सक्सेसफुल, जो क्या किया था, सक्सेसफुली, सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक, अवेकेंड, अवेकेंड मतलब क्या होता है, अवेकेन, दैट मीन्स जगाना, जागृत करना। तो जिन्होंने सफलतापूर्वक क्या किया, जागृति उत्पन्न किया था, द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो सामूहिक चेतना है उसको, ऑफ द नेशन, तो देश की सामूहिक चेतना को क्या किया था, सक्सेसफुली जागृत किया था। एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सभी वर्ग, एवरी सेक्शन, सभी वर्ग, किसका, सोसाइटी का, समाज का, इंक्लूडिंग सेंट, इसमें शामिल है कौन, सेंट्स, सेंट्स मतलब साधु शामिल है, और कौन शामिल है, असेटिक्स, असेटिक्स मतलब क्या, तपस्वी, सन्यासी, तो साधु शामिल है, सन्यासी शामिल है, निहंग शामिल है, इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी, पॉलिटिशियंस, राजनेता, एंड ट्राइबल्स, और आदिवासी, रोज एबव द कास्ट, रोज एबव, रोज मतलब राइज मतलब क्या, उठना, रोज एबव ऊपर उठना, किससे, कास्ट से, जाति से ऊपर उठकर, आइडियोलॉजी विचारधारा से ऊपर उठकर, फिलोसफी दर्शन से ऊपर उठकर, एंड द मेथड ऑफ वर्शिप, और जो पूजा पद्धति है उससे ऊपर उठकर, एंड सेक्रीफाइड, सेक्रीफाइड करना मतलब क्या, सेक्रीफाइड, दैट मीन्स बलिदान दिया, देम सेल्फ, खुद को, फॉर द कॉज ऑफ राम, किसके लिए, राम के लिए। टुडे माई सोल इज़ हैप्पी, आज मेरी आत्मा क्या है, हैप्पी है, प्रसन्न है, दैट द टेम्पल हैज़ बीन बिल्ट एग्जैक्टली वेयर, ये जो मंदिर है, हैज़ बीन बिल्ट, इसको बनाया गया है, थर्ड फॉर्म में बिल्ट का, एग्जैक्टली, ठीक वहीं, वेयर इट वॉज रिजॉल्व्ड टू बी बिल्ट, जो इसको रिजॉल्व, जहाँ इसको बनाने का रिजॉल्व किया था, संकल्प लिया गया था, टू बी बिल्ट, बनाने के लिए। ही सेड, उन्होंने कहा, एड्रेसिंग अ गैदरिंग, एक गैदरिंग, सभा को, भीड़ को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए, आफ्टर द कंसेक्रेशन, प्राण प्रतिष्ठा की जो सेरेमनी थी, कंसेक्रेशन सेरेमनी, उसके बाद उन्होंने कहा कि टुडे माई सोल इज़ वेरी हैप्पी, आज मेरी आत्मा प्रसन्न है, दैट द टेम्पल हैज़ बीन बिल्ट एग्जैक्टली, मंदिर वहीं पर बना है, वेयर इट वाज रिजॉल्व, जहाँ इसे बनाने की, रिजॉल्व टू बी बिल्ड, जहाँ इसे बनाने की कल्पना की गई थी, संकल्प लिया गया था, दैट मीन्स रिजॉल्व, संकल्प लिया गया था। ही सेड, उन्होंने कहा। थैंक यू।